तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये सवाल फिलहाल सवाल ही बना हुआ है और अब इस सवाल पर पूर्ण विराम लगाएगी कांग्रेस बहुत जल्दी। लेकिन उससे पहले कई नाम ऐसे हैं जो कि संभावित चेहरे बताए जा रहे हैं। आखिर कौन से वो नाम हैं जो निभा सकते हैं नेता प्रतिपक्ष की भूमिका, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का अगला नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए भोपाल में बुलाई गई कांग्रेस विधायकों की बैठक बेनतीजा रही। कांग्रेस के 66 विधायकों की मौजूदगी में इस बात पर एक राय नहीं बन सकी कि किसे नेता प्रतिपक्ष चुनना चाहिए। इसीलिए रणदीप सुरजेवाला और जितेंद्र सिंह ने सभी विधायकों की सहमति से एक प्रस्ताव पास किया, जिसके मुताबिक अब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कांग्रेस आलाकमान करेगा। यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मिलकर ये फैसला करेंगे कि मध्य प्रदेश का अगला नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। और कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता तय करेंगे दिल्ली। और लोकसभा की तैयारी के लिए कि लोकसभा मजबूती के साथ लड़ना है, ये सभी विधायकों ने हाईकमान में विश्वास भी जताया और हम लोग सब एकजुटता के साथ लोकसभा की तैयार हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के लिए किस किस के नाम आगे चल रहे हैं। उमंग सिंघार, जयवर्धन सिंह, बाला बच्चन, ओमकार सिंह मरकाम, अजय सिंह, रामनिवास रावत। तो ये वो संभावित चेहरे हैं जिनमें से कोई एक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा सकता है। तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर निर्णय जल्द लिया जा सकता है। विधायक दल की बैठक में इसे लेकर सहमति बन चुकी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रखे प्रस्ताव में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई नामों पर चर्चा हुई। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन से नाम आगे चल रहे हैं। भूपेश बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत, उमेश पटेल, कवासी लखमा, लखेश्वर बघेल, अनिला भेड़िया। नाम कई हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसी एक को ही मिलने वाली है और वो कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखना होगा कि आलाकमान आखिर किस नाम पर मुहर लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के उन नेताओं के बारे में जो नई सरकार में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं। सबसे पहले नाम आता है ओमकार सिंह मरकाम का। कांग्रेस के युवा नेता हैं ओमकार सिंह मरकाम, आदिवासी समाज से आते हैं, पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं, इसलिए कयास है कि इस रेस में ये आगे चल रहे हैं। अजय सिंह दूसरा नाम है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं अजय सिंह, परंपरागत चुरहट विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है, कांग्रेस के सबसे सीनियर विधायकों में से एक माने जाते हैं। अगला नाम है जयवर्धन सिंह का। कांग्रेस के युवा जोश को तरजीह भी इस बार कांग्रेस दे सकती है। तीसरी बार राघोगढ़ सीट से चुनाव उन्होंने जीता है, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी ये निभा सकते हैं। अगला नाम है रामनिवास रावत का। विजयपुर सीट पर जोरदार जीत इन्होंने हासिल की, ओबीसी वर्ग से आते हैं रामनिवास रावत। कांग्रेस इन पर दांव भी इस बार लगा सकती है। अगला नाम आता है बाला बच्चन का। राजपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं बाला बच्चन और उपनेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं। उमंग सिंगार अगला नाम है। लगातार चौथी बार जीत विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की है, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और कमलनाथ सिंगार के नाम पर सहमति जो है वो भी जताई जा सकती है। तमाम वो नाम है जो आगे चल रहे हैं। खबर को विस्तार देंगे जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से मेरे साथ जुड़ गए। आकाश, एक तरफ सरकार की तमाम पदों की बात हुई, मंत्रिमंडल पर जहां नजर है तो उतनी ही नजर कांग्रेस की तरफ भी है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। किस तरह की अटकलें चल रही हैं और क्या इस समय जोर आजमाइश कांग्रेस में नजर आ रही है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर आज कांग्रेस पार्टी में बैठक हुई है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, भंवर जितेंद्र प्रताप सिंह समेत तमाम जो कांग्रेस के जीते हुए विधायक हैं वो विधायक पहुंचे थे। लेकिन एक बड़ी विडंबना रही कि इस बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद नहीं पहुंचते हैं। अब वो मध्य प्रदेश में है, छिंदवाड़ा में है, लेकिन इस बैठक में नहीं पहुंचे। आखिर मध्य प्रदेश का अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस बात को लेकर मध्य प्रदेश के सभी विधायकों ने एक लाइन का प्रस्ताव पास किया है, जिसमें ये कहा गया है कि हाई कमान यानी कि कांग्रेस का आला कमान जो तय करेगा वही स्वीकार होगा। इस एक लाइन के प्रस्ताव को यहां से पास करके भेज दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने तमाम 61 विधायकों से वन टू वन चर्चा की है। इसमें भंवर
जितेंद्र प्रताप सिंह शामिल थे। जो सियासी समीकरण है, उन समीकरणों के अनुसार उमंग सिंगार, इसके साथ ही ओमकार सिंह मरकाम, और अगर हम रामनिवास रावत की बात करें ये, इसके अलावा जयवर्धन सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन कुछ इनके पीछे फैक्टर भी है। देखिए, अजय सिंह राहुल पहले नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, चुराहट से विधायक हैं और बड़े सीनियर लीडर माने जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम ओमकार सिंह मरकाम की बात करें तो इनके साथ आदिवासी फैक्टर साथ दे सकता है। गोंड जाति से आते हैं और आदिवासियों को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति काफी ठीक ठाक रही है। और इस बार आदिवासियों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी का वोट परसेंटेज और सीट दोनों बढ़ी है, जो 2018 में कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा थी। जयवर्धन सिंह के साथ एक बैकड्रॉ हो सकता है। दिग्विजय सिंह के वो बेटे हैं और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी घिरती रही है। इस बार जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति रही, उससे कुछ भी कह पाना साफ नहीं है। लेकिन अगर युवा नेतृत्व को मौका देना चाहते हैं तो जयवर्धन सिंह एक अच्छा ऑप्शन कांग्रेस के पास हो सकते हैं। इसके साथ ही उमंग सिंघार भी आदिवासी नेता के तौर पर देखे जाते रहे हैं, लेकिन उमंग सिंघार के ऊपर एक दो महिलाओं के ऐसे आरोप हैं जो उमंग सिंघार को घेर सकती हैं। सदन में जब वो इस तरह की बातें उठाएंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी इन पर हमलावर रहेगी। तो देखना होगा कि कांग्रेस का हाईकमान किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए नेता प्रतिपक्ष का चयन करता है। हालांकि जो सबसे सीनियर लीडर थे डॉक्टर गोविंद सिंह, जो अब तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वो खुद इस बार लाहौर से चुनाव हार गए। तो कांग्रेस की चुनौतियां निश्चित तौर पर बड़ी हैं। बिल्कुल आकाश, और ये तमाम वो नाम आपने जो बताएं इस रेस में आगे चल रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जहां नेता प्रतिपक्ष को लेकर बातचीत हुई, और अब छत्तीसगढ़ में किस तरह से चेहरों पर मंथन चल रहा है वो भी आपको बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष को लेकर सबसे पहले छत्तीसगढ़ में नाम आता है भूपेश बघेल का। ओबीसी समाज के बड़े चेहरे हैं भूपेश बघेल, आलाकमान की पहली पसंद भी माने जाते हैं, और नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर सुगबुगाहट इनके नाम की तेज है। दूसरा नाम है चरणदास महंत, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कई अहम पदों पर भूमिका और जिम्मेदारी निभाई है, सबसे ज्यादा अनुभवी विधायक माने जाते हैं। उमेश पटेल ओबीसी के साथ पढ़े लिखे विधायक हैं, 3 बार के विधायक भी उमेश पटेल रह चुके हैं। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, यानी कि अगर यूथ की तरफ कांग्रेस आके बढ़ती है तो एक नाम इनका भी हो सकता है। कवासी लखमा की बात करते हैं, सीनियर आदिवासी विधायक हैं। कवासी पर दाव जो है कांग्रेस लगा सकती है। कोंटा विधानसभा से चुनाव इन्होंने जीता है, और लखेश्वर बघेल जो है अगला नाम इस श्रेणी में आता है। बस्तर से विधायक हैं लखेश्वर बघेल, ओबीसी होने का फायदा इस बार मिल सकता है। अनिला भेड़िया जो है उनका भी नाम आगे चल रहा है। महिला विधायक पर कांग्रेस का भरोसा, इस बार हो सकता है कि कांग्रेस भरोसा जता दे। कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ विधायक भी मानी जाती हैं और महिला भी हैं। इसी के साथ ये तमाम जो चेहरे हैं वो नाम आगे चल रहे हैं। खबर को विस्तार देंगे एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता, फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए। रूपेश, लगातार नेता प्रतिपक्ष चुनने को लेकर कांग्रेस में जोर आजमाइश तेज है। किस तरह से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस नाम में आगे चल रहे हैं, और कौन से चेहरे हैं जो आ सकते हैं नेता प्रतिपक्ष पे? देखिए, सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे सीनियर चरणदास महंत को माना जा सकता है। भूपेश बघेल चूंकि मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहीं चाहते हैं कि वो कोई भी पोस्ट लें, तो फिलहाल उन्होंने मना कर दिया है। और इसके अलावा जो अन्य नाम हैं उनमें कवासी लखमा का नाम है, लेकिन कवासी लखमा के साथ है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और ऐसी स्थिति में जो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है वो निभाने में एक चुनौती पेश आ सकती है। लखेश्वर बघेल सीनियर लीडर हैं, लेकिन दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसी स्थिति में दोनों आदिवासियों को 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना, इस पर कोई आलाकमान फैसला ले पाएगा, इसको लेकर के भी सवाल हैं। अब उमेश पटेल चूंकि दूसरी बार के विधायक हैं, उनके पास अनुभव की कमी है, लेकिन नौजवान हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। फैसला आलाकमान को करना है, क्योंकि विधायक दल की बैठक में एक लाइन प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि जो भी आलाकमान तय करेगा वो नेता प्रतिपक्ष होगा। पूरी तरह से फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। तो अब इंतजार किया जा रहा है। आलाकमान हर समीकरण को देख रही है, ध्यान दे रही है, और उसके बाद तय करेगी कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। लेकिन इस रेस में उमेश पटेल आगे बताया जा रहा है, लखेश्वर बघेल के नाम की भी चर्चा है, और चरणदास महंत चाहते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष बने। लेकिन चूंकि उनको काफी वो सीनियर हैं, बहुत लंबे समय तक संसद की राजनीति, केंद्रीय मंत्री और अलग अलग पदों पे रह चुके हैं,
तो पार्टी उन्हीं पर भरोसा जताती है या किसी नए चेहरे को मौका देती है, ये देखने वाली बात होगी। जी। और नेता प्रतिपक्ष से पहले रूपेश, कांग्रेस में यह भी नजर आ रहा है कि कई चुनौतियों से कांग्रेस जूझ रही है। आज हमने देखा पूर्व विधायकों की बैठक होती है, उसके बाद दो विधायक जो हैं, पूर्व विधायक जो हैं वो पार्टी से निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो क्या तमाम चुनौतियों से कांग्रेस जूझ रही है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी गुटबाजी जो है या अलग अलग गुट जो है उसमें नजर आ रहे हैं? जाहिर तौर पे जो महंत खेमा है, टीएस सिंहदेव हैं, ये एक तरफ है, दूसरी तरफ भूपेश बघेल हैं और विधायक हैं। चूंकि विधायकों की टिकटें काटी गई थी और वो काफी नाराज चल रहे थे, इंतजार कर रहे थे परिणाम का, और जैसे ही उनके क्षेत्र में हार हुई उन्होंने सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया टीएस सिंहदेव के खिलाफ। इधर जयसिंह अग्रवाल ने भी भूपेश बघेल को निशाने पर लिया और पार्टी ने तीनों पूर्व विधायकों को नोटिस जारी किया, लेकिन दो के जवाब से असंतुष्ट होकर जो कांग्रेस पार्टी है उसने उनको एक्सपेल्ड कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और दूसरी तरफ अब जयसिंह अग्रवाल से जवाब मांगा गया है, उनके जवाब से संतुष्ट होती है अगर पार्टी तो ठीक है, लेकिन पार्टी अंतरकलह से बहुत ज्यादा जूझ रही है। फ्रंट खुले हुए हैं और अब भूपेश बघेल चूंकि मुख्यमंत्री नहीं है, सत्ता के केंद्र में नहीं है, तो उनकी घेरेबंदी की जा रही है। भूपेश बघेल के खेमे के लोग हैं, वो जो दूसरे नेता है, बड़े नेता, उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंतरकलह बिल्कुल सतह पर है। अब बस इंतजार किया जा रहा है कि इस पर किस तरह से आलाकमान हस्तक्षेप करता है, आलाकमान क्या कहता है और उसके बाद स्थितियां कितनी सामान्य होती हैं। क्योंकि बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल दोनों पूर्व विधायक हैं। बृहस्पति सिंह बहुत अपने क्षेत्र में पॉपुलर हैं, कद्दावर हैं, और जिस तरह से उनकी टिकट काटी गई और खुल करके बोलने वाले हैं, और बोलने में वो इस बात से भी परहेज नहीं करते हैं कि संगीन आरोप लगा दिए जाए। मंत्री रहते हुए टीएस सिंहदेव के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे बृहस्पति सिंह ने। उस वक्त उनकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मारी थी उनके कफिले में, तो उन्होंने सीधे सीधे टीएस सिंहदेव को घेर लिया था और टीएस सिंहदेव के खिलाफ संगीन आरोप लगाए थे। और उसके बाद लगातार बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव की तनातनी चल रही थी। जब टिकट कटी गई तो बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया कि टीएस सिंहदेव ने उनकी टिकट काटी है। तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेस की स्थिति है, एक तरफ कार्यकर्ताओं का पूरी तरह से मोरल डाउन है और बड़े नेताओं के बीच में गुटबाजी, संघर्ष, अंतरकलह मचा हुआ है। तो दोनों मोर्चों पर लड़ना पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरह से लड़ती है, क्योंकि हार उसके सामने है। सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि 3 राज्यों में पार्टी की हार हुई है। 2 राज्यों से सरकार चली गई है। तीसरे राज्य में जहां उम्मीद थी वहां भी पार्टी सत्ता में नहीं आई है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के लिए जो चुनौती है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्तर पर नहीं है, अखिल भारतीय स्तर पर है। और वो इस चुनौती से कैसे निपटती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल रूपेश, चल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार नेता प्रतिपक्ष को लेकर जोर आजमाइश का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। खबरें ये भी हैं कि अलग अलग अंतरकलह भी कांग्रेस में नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश में भी यही हाल है, लेकिन देखना होगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह क्या कांग्रेस इस बार युवा चेहरों को तरजीह देती है और क्या नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोई युवा बैठता है। अग्नि परीक्षा में इतना ही।